नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो है रामचंद्रिका में संवाद योजना पार्ट 2 बीए भाग द्वितीय। इससे पहले के वीडियो में हम रामचंद्रिका में संवाद योजना का पार्ट प्रथम पढ़ चुके हैं और उसमें हमने शूर्पणखा राम संवाद, रावण सीता संवाद, सीता हनुमान संवाद, राम सीता संवाद सहित केशव की संवाद योजना पर अध्ययन किया। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और राम लक्ष्मण संवाद की हम चर्चा करेंगे। रामचंद्रिका में केशव ने जिन संवाद योजनाओं को एक तरह से प्रदर्शित किया है उनमें राम लक्ष्मण संवाद भी अद्वितीय है। राम सीता संवाद की भांति राम लक्ष्मण संवाद भी बहुत छोटा है। राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वह अयोध्या में रहे। ये वनगमन के समय की बात है और भरत की प्रत्येक नीति को शांतिपूर्वक सहन करते रहे और उनका साथ दे राजकाज चलाने में, और वो अयोध्या में ही रहे क्योंकि राम को वनवास हुआ है तो राम को तो वन में जाना है। तो इसके उत्तर में लक्ष्मण क्या कहते हैं? शासन मेट्यो जाए क्यों, जीवन मेरे हाथ, ऐसी कैसे बूझिए घर सेवक बननाथ। आप मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा न देंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। राम लक्ष्मण संवाद से राम और लक्ष्मण के चरित्र का उद्घाटन हुआ। उस पर केशव ने प्रकाश डाला। राम नहीं चाहते कि भाइयों में किसी भी प्रकार का विरोध उत्पन्न, ये उनकी महानता है। और राम का जो लक्ष्मण के प्रति प्रेम है और जो लक्ष्मण का राम के प्रति प्रेम है वो बहुत गहरा है, अगाध प्रेम है। तो यहाँ लक्ष्मण भी वन जाने की अनुमति न मिलने पर आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो इन संवादों में दोनों भाइयों के मध्य जो प्रेम है एक तरह से उसको उजागर किया है। सुमति विमति संवाद। सुमति और विमति संवाद जो रामचंद्रिका में है ये दोनों राजा जनक के चारण हैं और सीता स्वयंवर में जो राजा आए हुए हैं उनका ये परिचय देते हैं। इनका कथा में एक तरह से कथा प्रभाव में कोई बहुत अधिक वृद्धि करना नहीं है, केवल इनसे ये पता चलता है कि किस किस देश से कौन कौन राजा सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं और उन राजाओं की क्या विशेषता है। यूँ तो केशव की जो कथा वस्तु है उसमें रोचकता तो आती है। तो एक संवाद का उदाहरण मैं यहाँ पर दूंगा, वो है सुमति जो है वो विमति से पूछता है, को ये निरखत आपनी पुलकित बाहु विशाल, सुरभि स्वयंवर जनु करी मुकुलित साक रसाल। तो विमति उत्तर देता है, जेहि जस परिमल मत, चंचरिक चारण फिरत, दिशि विदिशिन अनुरत, सुतो मल्लिका पीड़ नृप। तो एक तरह से रामचंद्र की जो कथा वस्तु में जो नाटकीयता है वो उत्पन्न होती है, रोचकता और मनोहारिणी ये जो संवाद योजना है, ये संवाद है, ये इसमें प्रदर्शित की गई है। अब है अगला रावण बाणासुर संवाद। दरअसल रावण बाणासुर संवाद रामचंद्रिका में काफ़ी बड़ा है।
ये लगभग 31 छंदों में समाप्त हुआ है और इस संवाद में नाटकीयता के साथ साथ व्यंग है, ध्वनि है और व्यंगों की एक तरह से पूरी तरह प्रधानता है। रावण बाणासुर संवाद कुछ आलोचकों ने इसको अनावश्यक बताया है और कहा है कि यदि इसको निकाल दिया जाए तो जो रामचंद्रिका है उसके कथानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो केशव की कुशलता है, जो कारीगरी है, वो हमें कब देखने को मिलती। इसलिए रावण बाणासुर संवाद भी महत्वपूर्ण है, जिससे इनके पात्रों के चरित्र का विकास होता है। कुछ अंतर कथाएँ जो कथा वस्तु को रोचक बना देती हैं, उनका भी हमें एक तरह से दर्शन होता है, पढ़ने को मिलता है। तो जो रावण बाणासुर संवाद है उसमें ये पता चलता है कि ये दोनों ही वीर हैं और इन्होंने शिव धनुष की महत्ता का बखान किया है। ब्रज को अखर्ब गर्भ गंजो, जेहि पर्वत तारी, जीत्यो है सुपर्व सर्व भाजे ले ले अंगना, खंडित अखंड आसु कीन्यो है जलेश पासु, चंदन सी चंद्रिका सो कीनो चंद वंदना, दंडक में की निकाल दंडक को मान खंड, मानो की निकाल ही की काल खंड अखंडना, केशव को दंड विश्व दंड ऐसो खड़े अब, मेरे भुज दंडन की बड़ी है विडम्बना। रावण का चरित्र और उससे संबंधित अनेक जो कथाएं हैं वो यहाँ पर एक तरह से केशव ने दिखाई हैं। कैटब सो नरकासुर, सो पल में मधु सो मुरसो, जेई पार्यो, लोक चतुर्द रसन केशव पूरन देव पुराण विचार्यो, श्री कमला कुछ कुंभ मंडन मंडित देव अदेव निहार्यो, सो कर मांगन को बलि पे करताहर को करतार पसार्यो। इस छंद में बाण के पिता बलि का परिचय है। इससे जो बाण की वीरता का पता चलता है कि वह वीर पिता का पुत्र है। साथ ही कथानक में भी एक तरह से वृद्धि होती है। इसके अलावा जो बाण है वो रावण पर व्यंग करता हुआ एक जगह कहता है, बहुत बदन जाके विविध वचन ताके, और रावण भी उसका उत्तर देता है। वो कहता है, बहुभुज युत जोई सबल कही सोई। अर्थात बाण रावण को बकवाद करने वाला बताता है तो रावण भी उसे कायर कहता है। तो इस प्रकार जो इनके संवाद होते हैं उसमें दाव पेचों में दोनों में से कोई भी कम नहीं है और दोनों अपने वंश की प्रशंसा करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का इस संवाद में प्रयास करते हैं। और आपसी विवाद जब पूर्वजों पिताओं की ओर बढ़ने लगता है तो बहुत ही मनोरंजक बन जाता है। रावण है जो फिर एक तरह से बाणासुर पर तीक्ष्ण प्रहार करता है और कहता है, तुम प्रबल जो हुते भुज बलनी संजुते, पितहि भुव ल्यावते जगत जस पावते। वो कहता है कि यदि तुम बलवान थे तो अपने पिता को जो पाताल में सड़ रहा है पृथ्वी पर क्यों नहीं लाते। तो बाण भी मर्म भेदी या यूँ कहें कि मर्म भेदनी शब्दों में उसको जवाब देता है। पितु आनी कोई ओख, दिए दक्षिणा सब लोग, यह जानू रावण दीन, पितु ब्रह्म के रस लीन। वो कहता है कि मेरे पिता ने सारी भूमि दान कर दी, अतः
वह फिर कैसे यहाँ पर आ सकते हैं? और फिर वो तो ब्रह्मानंद में लीन हैं, तेरी तरह विषयानंद की ओर नहीं दौड़े फिरते। एक और जगह पर भी रावण बाणासुर जो संवाद है उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। रावण बान न बात तुम्हें कही आवे, तो इसके जवाब में बाणासुर जो बाण है वो जवाब देता है, सोई कहो जिए तोई सो भावे, तो ही जो भावे। फिर रावण कहता है, का करी हो हम यूं ही बरेंगे, तो बाण कहता है, हाय राज करी सो करेंगे। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ये जो संवाद है रावण और बाण के, ये भी रामचंद्रिका के प्राण हैं। किसी भी संवाद योजना में जितने गुणों की हम आशा करते हैं वो सारे गुण रामचंद्रिका की संवाद योजना में देखने को मिलते हैं। एक और है इनका राम परशुराम संवाद। जब राम और सीता के विवाह करके और बारात के साथ जनकपुरी से अयोध्या लौटते हैं तो मार्ग में रास्ते में परशुराम मिल जाते हैं, उनसे भेंट हो जाती। तो शिव धनुष के टूट जाने के कारण परशुराम अत्यंत क्रुद्ध हैं और जिस व्यक्ति ने उस धनुष को तोड़ा है उसे वो दंड देने के लिए व्याकुल है। इसलिए सबसे पहले वो पूछते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति कौन है। और जब उनको पता चलता है कि रघुवंशी राम ने उस धनुष को तोड़ा है तो एकदम समस्त रघुवंश का नाश करने के लिए वो उद्यत हो जाते हैं और राम को एक तरह से क्रोधित होकर के ताड़ते हैं और ताड़ते हुए उन्हें ताड़ना देते हैं। तो राम बड़े विनम्र भाव से उनको जवाब देते हैं और क्या कहते हैं, सो अपराध पर्यो हमसो, अब क्यों सुधरे तुम ही तो कहो। तो परशुराम उसको उत्तर देते हैं, बाहु दे दो कुठारई केशव, आपने धाम को पंथ कहो। राम शिव धनुष के भंग को अपना अपराध स्वीकार नहीं करते। वे परशुराम को समझाते हैं कि यदि टूटने वाला वृक्ष टूट जाए तो इसमें वायु का कोई दोष नहीं होता। टूटे टूटन हार तरु, वायु दीजत दोष, त्यो अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। तो इस प्रकार है जो यहाँ पर है जो परशुराम और राम के बीच में संवाद होता है। एक और जगह पर है जो गुरु के गर्मामय धनुष की निंदा सुन करके जब परशुराम आपे से बाहर हो जाते हैं और अपने परुष को संबोधित करते हुए कहते हैं, केशव है राज को मांस, अलाहल कौरन खाए लियो रे, तालग मेद महीपन को धृत धोर, घोरी दियो न सिरानो हियो रे, मेरो कहो करी मित्र कुठार जो चाहत है, बहुकाल जियो रे, तो लो नहीं सुख जो लग तू रघुवीर को सोन सुधान पियो रे। तो राम विनीत शब्दों में उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, सुनी सकल लोक गुरु जान जाम दग्नि, तप विशेष अनेकन की जो अग्नि, सब विशेष छाड़ सयो अखंड, हर धनुष करो जिन खंड खंड। इसके अलावा रावण अंगद संवाद जो सबसे ही एक तरह से कहूँगा मैं कि लोकप्रिय है और ज़्यादा चर्चित है, वो है रावण अंगद संवाद। रावण अंगद संवाद रामचंद्रिका के समस्त संवादों में सबसे अधिक श्रेष्ठ और सफल है। रावण और अंगद दोनों ही व्यवहार कुशल हैं और वचन विदग्धता में एक दूसरे से होड़ लेते हैं। जब रावण अंगद से
या यूं कहें कि जब अंगद रावण के दरबार में जब पहुंच जाता है तो रावण उससे पूछता है, यहाँ पर छोटे छोटे संवाद है, बड़े मार्मिक हैं, रोचक है। तो रावण अंगद से पूछता है, कौन हो पठै सो कौने, यहाँ तुम्हें क्या काम है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अंगद भी इसी क्रम में देते हैं। जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। छोटे छोटे संवाद है, बड़े रोचक है। रावण पूछता है, कौन है वह बांधी के हम देह पूछ सबे दही। कौन है वो? वही है जिसकी पूछ हमने जला दी थी। रावण भी नीति कुशल है और अंगद भी। तो अंगद है जो इसका बड़ी कुशलता से जवाब देता है। वो कहता है, लंक जारी संहारी अच्छ गयो सो बात वृथा कहो। कि जो लंका को जला करके सारी को अक्षय कुमार को मार करके और चला गया, वो तो बात ही व्यर्थ हो गई। फिर ऐसी कुशलता और प्रभावशाली ढंग से अंगद भी जवाब देता है, लोक लाज दुर्यो रहे अति जानी ने कहा अबे। फिर आगे के संवादों में देखिए, कौन के सुत बाली के वह कौन बाली न जानिए। कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहाए बखानिए। कि उस बाली को जब रावण पूछता है कि तुम कौन हो, बाली के पुत्र हो, वो बाली का पुत्र बताता है अंगद। तो रावण कहता है, कौन बाली? तो अंगद कहता है, उसको नहीं जानते हो, जिसने तुम्हें कांख में छुपा करके सातों समुद्री स्नान करके आ गया था, तुम उसको भूल गई? है कहाँ वह? फिर रावण पूछता है कि वो है कहाँ पे? तो अंगद जवाब देता है कि वीर अंगद देवलोक बताइयो। फिर रावण कहता है, क्यों गयो? रघुनाथ बाण विमान बैठ सिधार। रघुनाथ के बाण पर बैठ करके सिधार, स्वर्ग को सिधार कर। तो रावण भली प्रकार जानता है कि अंगद बाली का पुत्र है, बाली को राम ने मार दिया है, किंतु अंगद को भड़काने के लिए वो ऐसे प्रश्न करता है और अंगद भी उसका मुंह तोड़ जवाब देता है और अपने प्रश्नों की दिशा बदलता है। फिर अपनी शक्ति और वीरता से अंगद को प्रभावित करने का प्रयास करता है रावण। लोक लोकेश स्यो जो जो ब्रह्मा रचे, अपनी अपनी शिव सो सो रहे, चारी बाहे धरे विष्णु रक्षा करे, बात सांचिए वेद बानी कहे, ताई भूभृंग ही देव देवेश्यो, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्र सहरे, ताई हो छाड़ के पाए काके परो, आज संसार तो पाए मेरे परे। रावण कहता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, अपना खुद की महिमा मंडन करता है, लेकिन अंगद पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है और वह राम की महिमा और रावण की दुर्बलता को अपने शब्दों में व्यक्त करता है। सिंधु तरयो उनको बनरा, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धन रेख गई न तरी, बांदर बांध सो न बंध्यो, बांदर बांधत सो न बंध्यो, उन बारी दे बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तेलहु तूल पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। हनुमान जी राम की शक्ति, उनकी महिमा का बखान करते हुए यह कहते हैं कि उनका वानर भी समुद्रों को पार करके आ गया। जिस राम का जो सेवक वानर जो हनुमान है, वो समुद्रों को पार करके आ गया,
और तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे उनके धनुष के बाण की जो रेखा थी, जो उनसे के बाण से जो रेखा बनाई हुई थी, वो रेखा तक नहीं पार हुई, उनकी तुम बात करते हो। बांदर बांध सो न बंधे, और जिस बंदर को तुम बांधने की बात करते हो वो तो तुमसे बंधा नहीं, और जिस राम को तुम दुर्बल बता रहे हो उस राम ने तो बारिद बांध के बाट करी, समुद्र को बांध करके रास्ता बना लिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जाने, कि रावण श्री राम के प्रताप की तुम्हें अभी भी शक्ति का मालूम नहीं चला। और तुम जिस वानर के पूंछ को जलाने की बात करते हो, जिस पर तुमने रुई लपेट करके तेल लगा करके तेल डाल करके और जलाने की बात करते हो, तेल उतूल पूंछ जरी न जरी, उस पूंछ को तुमने रुई से लपेटा, तेल डाला और फिर जलाए तब भी वो नहीं जली, और जली भी थोड़ी बहुत तो जरी लंक जराए जरी, जली भी तो लंका को जला करके फिर जली।